अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल शहज़ादी आज फिर हाज़िर हुई हूँ आपके पास एक नए रिश्ते के साथ। तो जो ये आज का रिश्ता है हमारे पास, उस जो लड़की की डिटेल है वो ये है कि जी ये लड़की जो है वो स्कूल टीचर है। तो एज उनकी 25 है, लेकिन उनकी पहले एक बार तलाक़ हो चुकी है। और जो तलाक़ की वजह थी वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे मतलब नहीं हो सके थे उनके, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें तलाक़ हुई। देखिए, ये बात मैं पहले भी काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इस चीज़ का जो भी होता है सिस्टम सारा, ये अल्लाह की ज़ात के ऊपर होता है, ठीक है। इसमें इंसान बेबस होता है। तो डॉक्टर्स वग़ैरह को जब भी उन्होंने चेक करवाया है, कोई भी मामलात ऐसे हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई हैं, कोई ऐसे इस किस्म का कोई इशू नहीं है। तो उनकी जो सारी डिटेल्स है वो माशाल्लाह गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। और उनकी जो फैमिली डिटेल है उनकी ये है कि वो 2 बहनें और 2 ही भाई हैं। जो भाई हैं वो दोनों ही बाहर के मुल्क में सेटल है। तो वो ज़ाहिर बात है, अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं सबकी। ये अपनी वालदा के साथ रहती हैं और इनकी एक सिस्टर की शादी की बात चल रही है। ये इनकी ख्वाहिश ये है कि चलें दोनों बहनों की एक ही टाइम में हो जाए शादी तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इनकी जो कास्ट है वो आराई है और जो इनकी मसलक है वो अहले सुन्नत है। इन मतलब ज़्यादातर तो आराई कास्ट जो उनसे होती है, इनकी कोशिश ये होती है कि हम लोग अपनी कास्ट में ही करें, लेकिन इनकी ऐसे कोई डिमांड नहीं है। कह रहे हैं कि अगर अच्छा रिश्ता हुआ तो आउट ऑफ फैमिली भी कर लेंगे, आउट ऑफ कंट्री भी कर लेंगे। बाकी औलाद की वजह से अगर कोई रिश्ता मतलब इनसे नहीं करता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इनको जो पहले भी मामलात हुए थे, इनके टेस्ट सारे क्लियर थे। जो इनके शोहर थे, बकौल उनके, उन्होंने जो मुझे बात बताई है, इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने टेस्ट वगैरह सब कुछ दिखाया है। जो इनके शोहर थे वो अपने टेस्ट खुद नहीं करवाते थे, तो सारा ब्लेम वगैरह सब कुछ इनके ऊपर था। तो बाकी आप देख लें, अच्छी हैं, ठीक है, पढ़ी लिखी सुलझी हुई फैमिली है, घर के कामकाज संभालने वाली हैं। तो अगर किसी को भी अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी रिश्ता पसंद आ रहा है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे जैसे आपको मुनासिब लगे। तो दूसरी बात यह है कि आप लोग प्लीज़ मुझसे अगर रब्ता करते हैं तो आप लोग पहले मेरी फ़ीस अदा किया करें, फिर आप लोग आगे का मतलब जो प्रोसीजर होता है वो मैं कर सकती हूँ। उससे पहले आप लोग अगर कहते हैं कि जी आप हमें मतलब लड़की की तस्वीरें आपको बिल्कुल दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी इनकी एक प्राइवेसी होती है मेरे पास, ठीक है। इसका मकसद यही होता है कि ये तस्वीरें मैं आगे पीछे इधर उधर शेयर ना करूं, सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करूं जो वाकई में सीरियस है रिश्ता करने के लिए। अभी तक के काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग तस्वीरें लेते हैं, ठीक है, फ़ीस का पूछते हैं और फिर ब्लॉक करके चले जाते हैं। ना ही तो वो रिश्ता करना होता है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वो चस्का पार्टी होती है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करना होता है, अपना और हमारा टाइम वेस्ट करना होता है। तो काफ़ी लोग ये भी करेंगे ब्लेम कि जी मैं रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ। मैं वाकई रिस्पॉन्स नहीं दे सकती हूँ। मैं इसी वजह से रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ क्योंकि आप लोगों में से कोई भी मतलब फ़ीस सेंड नहीं करते, आप लोग सिर्फ परेशान करते हैं। और आप लोगों में से 10% लोग वो होते हैं जिन्होंने रिश्ता करना होता है, 90% लोग वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ तंग करना होता है। तो काइंडली अगर आप लोगों को मैं किसी के मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे सकती हूँ तो आप लोग मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ इतना कांटेक्ट किया करें कि मैडम हम सीरियस है रिश्ता करने के लिए, आप हमें अपनी मतलब डिटेल बताएं कि क्या प्रोसीजर होगा, क्या मतलब सिस्टम होगा, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। उस दौरान मैं आपको फ़ौरी आपको रिप्लाई करूँगी। कुछ लोग होते हैं कि जी मैडम आप हमें उसकी तस्वीर दिखाएं, आप हमें उनसे बात करवाएं, आपका हम वादा करते हैं हम रिश्ते के फ़ौरी बाद आपको फ़ीस सेंड कर देंगे। हम वादा करते हैं हम ऐसा, देखिए मैं वादों पे तो नहीं ना अपना पूरा एक इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठी हुई हूँ।
तो ना ही मुझे वादों की ज़रूरत है, ना ही मैं वादे करती हूँ, और ना ही मैं, लोग यहाँ तक कि हलफ दे रहे होते हैं, आप यकीन करें हलफ उठा रहे होते हैं कि जी, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं ऐसे एक इंसान पे ट्रस्ट कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप हमारा इनके साथ कांटेक्ट करवाएं, उसके बाद फिर हम आपको आपकी फ़ीस सेंड कर देंगे। तो मैंने मतलब उनकी बात पे ट्रस्ट किया, मैंने उनका कांटेक्ट करवाया, वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी आप बताएं कि मतलब क्या बना उस रिश्ते का, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी, हमें वो रिश्ता समझ नहीं आया। तो मैं भी खामोश हो गई। मैंने कहा चलें ठीक है, मेरे पास उस लड़की का नंबर भी कहीं गुम हो गया था ताकि मैं उनका आगे करवा सकती। तो फिर मुझे पता चला कि आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद उनका आपस में निकाह हो गया। मतलब आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फ़ीस ना देने की वजह से ये सब कुछ किया। तो खैर, वो इसका कोई इशू नहीं होता है। अगर आप लोग किसी के साथ फेयर होके, सिंसियर होके चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते खोलेगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे भी आप लोगों की ये फ़ीस से। मेरा भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चलें, किसी इंसान को अच्छा इंसान मिल जाता है तो किसी औरत को अच्छा सहारा मिल जाता है। तो बाकी अगर अब आप लोगों को ये अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी सूटेबल लग रहा है रिश्ता, ठीक है, तो फिर आप लोग तभी कांटेक्ट किया करें प्लीज़। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जितने लोग भी यहाँ पे मेरे चैनल पे आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि हर नई आने वाले रिश्ते की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।